हाय, गुड मॉर्निंग जी। सो दीपावली आज भी कुछ लोग आज भी तो दीपावली मनाएंगे। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, सो 3 days would be दीपावली। एंड वैसे आज अपना मुहूर्त रीडिंग भी तो है, 1:45 से 2:45 तक, राइट। तो देख लेते हैं कि अपना निफ्टी का क्या रहेगा और लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो कल जब हम देख रहे हैं निफ्टी को, कल का जो मूव था और जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, हमेशा याद रख लीजिए ये जो वीकली रेड वाले जो हमने जोन मार्क किया हुआ है ना, इसका सेंटर लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे ये जो रिजेक्शन आया हुआ है सेंटर से आया हुआ है, तो आज के दिन अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो बात अलग है, क्योंकि कल जो है यहीं से रिजेक्शन लिया था और दोबारा जब ऊपर जाने की कोशिश किया, इससे ऊपर नहीं जा पाया। तो we will have to be little careful whether it goes like this and turns down, और गैप अप खुल के एकदम इसके ऊपर ही अगर चले जाएगा तो बात अलग है, राइट। क्योंकि 1 घंटे का ट्रेड है एंड हम में से बहुत सारे लोग जो है ऑप्शंस बायर्स रहेंगे। तो आज का दिन शुभ दिन माना जाता है और आज का दिन किसी भी हालत में लॉस न करे। भले ही ब्रोकरेज जाने के बाद 50 रुपए भी हाथ में आ जाए तो काफी है, उतना ही बटोर के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट अ टोकन ट्रेडिंग, राइट। सो अगर आप स्टॉक्स में कर पाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक जैसा ऑप्शंस में ना 1 घंटे में कितना वो डीके हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस कितना हो जाएगा या फिर मूवमेंट रहेगा नहीं रहेगा, बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ यू आर अ क्विक स्काल्पर एंड अगर आप स्काल्प करके प्रॉफिट बना पाएंगे तो नथिंग लाइक इट, वेरी गुड। बट नहीं है तो थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। कल जो है नैस्डैक जो है अमेरिका का आईटी सेक्टर जो है करीबन 1.4% अप खुला हुआ है। कल नहीं, मतलब अमेरिका के हिसाब से आज का बोल रहा हूँ। आप इंडिया के हिसाब से कल हो जाएगा, हमारे लिए अभी भी रात ही है। तो यस, इंडिया के हिसाब से कल जो है 1.5% अप है। तो आज जो है आईटी, इंडिया की जो आईटी कंपनी जो है वो ऊपर जानी चाहिए इसके हिसाब से। लेट अस सी क्या करता है। एंड मिड कैप सेलेक्ट भी जो है, मिड कैप सेलेक्ट, हाँ, मैं कुछ सेक्टर्स देख रहा था। अगर आप चाहें तो मे बी आई कैन ब्राउज थ्रू कौन कौन से सेक्टर्स है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और पहले इसको यहाँ पर ना, हाँ, अगर इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ या फिर 3 आवर्स पे रख देता हूँ। 3 आवर्स इज ओके, फेयर इनफ। 3 आवर्स पे अगर आईटी देखेंगे, आईटी जो है, देखिए, आईटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो इसने ये जो लो है ना, इस लो को डिफेंड किया हुआ है। ओके, ऑलरेडी ये मिटिगेट हो गया है ब्लॉक, एंड ये मिटिगेट होने के बाद ऊपर बैठा हुआ है और यहीं पर जो है अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो जरूर यहाँ तक तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक। तो आईटी का मैं देख रहा हूँ इंडेक्स चार्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक जाना चाहिए। तो आईटी के जो दिग्गज स्टॉक्स है जैसा टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, बिरला सॉफ्ट हो, कोई भी अगर एक भी परचेज कर लेंगे और 10-20 रुपए भी अगर मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि आज तो टोकन ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं कि हम जो डेली का कमाई होती है निफ्टी में ऐसा तो करने नहीं जा रहे हैं, राइट। तो एक हो सकता है। एंड इसके बाद जो है आपका
क्योंकि ये मैं ऑब्जर्व किया था और नोट किया हुआ था। और इसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, हाँ मिड कैप सेलेक्ट भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये इस थ्रेशोल्ड पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। और मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर दूं इसको तो देखते हैं कि कितने दिनों से बैठा हुआ है, कि एक दो दिन से ही बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके हैमर बना हुआ है नीचे की तरफ, थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है ना, वो लॉस नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से देख रहा हूँ। बट बीएससी का देख रहा था, बीएससी वाज लुकिंग क्वाइट, क्योंकि मिड कैप सेलेक्ट में जो है बीएससी इज, देखते हैं बीएससी का। बीएससी भले ही रेड दिया हुआ है, बट 3 आवर्स का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 3 आवर्स में पुल बैक नहीं लिया हुआ है, मुश्किल उस बात का। पुल बैक अगर लिया होता तो इट इज एट अ गुड स्पॉट, नो डाउट। ये जो स्पॉट जो चल रही है इसकी, ब्रेक हो गया तो जबरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा, एंड यहाँ तक तो जाना ही चाहिए इसको, ब्रेकआउट मिलता है तो। लेकिन आज ब्रेकआउट मिलेगा, अगर इसके ऊपर हो गया ना, सस्टेन हो गया ना, इसको उठा सकते हैं आप। अगर प्री मार्केट पे इसके ऊपर सस्टेन हो गया, इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो ले सकते हैं। एंड टारगेट ये वाला रहेगा। टारगेट क्या अपने को 2600 से, अगर 2650 भी चले जाएगा, 700 भी चले जाएगा तो हर्ज क्या है ना। सो बीएसई सीम्स टू बी ए गुड वन। एंड आईटी जो हमने देखा था, आईटी वाज आल्सो क्वाइट गुड, निफ्टी आईटी, हाँ जो पहले वाला, ये दो तो अच्छे लगे। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि मैं 10 मिनट में जो स्कैन करके बताऊंगा, आपके पास टाइम अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि वैसे भी अभी क्या हो रहा है, टाइम अपना वहां पर हो रहा है 8 बजे, सुबह का 8 बजकर 10 मिनट। अभी तो बहुत टाइम है, 1 घंटा बैठिए, पूरा टाइम ले लीजिएगा, स्कैन कीजिएगा। और स्कैन करने के बाद जो जो अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं उनको चुन के वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, और एक स्टॉक ले लीजिएगा बस। जितना प्रॉफिट आ जाता है निकल जाएगा, ब्रोकरेज निकलने के बाद प्रॉफिट रहनी चाहिए, बचनी चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बीएससी ठीक ठाक लग रहा है। एंड आईटी, क्योंकि नाजदाक बढ़ा हुआ है 1.4%, जिसकी वजह से आईटी में आज उछाल आनी चाहिए। ये दो पे हम नजर रख सकते हैं। ऑटो देखते हैं, ऑटो क्या कर रहा है, वेदर ऑटो इज डूइंग गुड, लेट अस सी। ये ऑटो है, ऑटो पे अगर ये, अगर ये कप एंड हैंडल साबित हो गया, हैंडल बहुत ही छोटा है, अगर हैंडल थोड़ा सा अगर इसने बड़ा बनाया होता ऐसा, मजा आता, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन का जो कप बना हुआ है ना, उसके हिसाब से अगर हैंडल बनता तो मस्त मजा आता है। काफी जबरदस्त ये जो डेप्थ है, आपको यही डेप्थ जो है ऊपर की तरफ मिलता प्रॉफिट, क्वाइट प्रॉमिसिंग है। भले ही आज तो मोर ट्रेडिंग है, आज नहीं भी करेगा, आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। एंड इफ इट रियली वर्क्स आउट इन योर फेवर, दैट वुड बी अमेजिंग इन फैक्ट, क्योंकि डेप्थ अच्छा खासा है। एंड अगर ये सही में हैंडल फॉर्मेशन हो गया है, छोटा सा है, इतना इतना बड़ा कप के लिए इतना छोटा सा हैंडल, थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट बना होता तो बात अलग होती। बट इफ इट प्रूव्स टू बी अ हैंडल, प्रॉपर हैंडल, फिर तो अच्छा ही है ना।
ये अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिल जाता है तो जबरदस्त मिलेगा। यहाँ पर 127 200 भी अगर आप समझ लेंगे और ये बॉटम अगर आप 22,000 समझ लेंगे तो 5,000 5,000 ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। 32,000 तक तो मतलब यस, 32,000 तक तो आराम से फिर आपको मिलना चाहिए अगर ये मैं बॉटम समझ लूं, राइट। तो अच्छा, ये भी मतलब आपके रेडार में रह सकता है। इसके दिग्गज स्टॉक्स देख लीजिए और उन स्टॉक्स में अच्छा सा अगर देख लेंगे ना, अभी अगर समझ लीजिए मैं किस पे फोकस करूं, अगर हीरो, अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प्स देखूं, देखते हीरो मोटर कॉर्प्स पे कप एंड हैंडल ढंग से बना है कि नहीं। नहीं, दिस इज नॉट अ कैंडिडेट। बजाज, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में भी जो है ढंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। देख लीजिए, सी, आई मीन सी, यू विल हैव टू डू सम होमवर्क, राइट। ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू नैरो डाउन द स्टॉक, कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे आप लोगों के पास स्कैनर्स भी है, बहुत सारे स्कैनर्स है। सो उन स्कैनर्स का आप यूज करके यू विल बी इन अ पोजिशन टू नैरो डाउन विच वन दैट यू कैन, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से rather than going for option trading unless you are a skilled scalper, you know. I would advise you to go for कुछ स्टॉक्स खरीदने का। एक दो ही खरीद लीजिए बट स्टिल नेवरथलेस दैट विल गिव यू अ प्रॉफिट एट लीस्ट। अच्छा, निफ्टी की हम बात करेंगे अभी। ये मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, जैसा मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि ये सेंटर वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर जब जाएगा तभी ये बुलिश होगा। जब गैप अप खुल जाता है तो बात अलग है, गैप अप नहीं खुलता है, साइडवेज रहेगा, तो तब जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द होल जोन, एक पूरा कंप्लीट जोन जो है रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। क्या वो यहीं से रेजिस्टेंस लेके आएगा? आई एम टॉकिंग ऑफ इफ इट डज नॉट गो गैप अप। ओके, सो देन दिस कुड बी इनएविटेबल। आप ना इसमें एक चीज, क्योंकि हम क्या है ना, यूट्यूब वीडियो बनाते समय हम ज्यादा लेवल्स नहीं दे पाते हैं। आप अगर इसको देखेंगे ना, ये है अपना 50% वाला लेवल, सेंटर वाला, जो मैं कल का अगर वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता रहेगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, इस दूरी का ये है 50%। ओके, 50% को मैं जो है 47, 47 एंड 53 ऐसा करके एक जोन बना देता हूँ। ओके, नॉर्मली, क्योंकि सिंगल लाइन नहीं होता है, कभी भी जोन्स में ही होता है। अगर आप इसका जो मूवमेंट आज जो किया हुआ है ना, हम इस मूवमेंट को अगर आप देखेंगे, कल की मूवमेंट, सॉरी, क्योंकि मैं यूएस के हिसाब से बात कर रहा हूं, आप 25% वाला भी एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहां से लेके मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं एंड इसको अगर मैं मिड पॉइंट 50% पे रखूं तो दो लाइन आ जाएंगे। ओके, आपको लगेगा कि ये क्या है, कंफ्यूजन है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर इसी चीज को अगर आप ये देखिए कितना मतलब, विच मीन दैट द लेवल्स that we have drawn are so perfect। यहाँ पर जूम कर देता हूं ताकि it would be easy for you to understand। ये देखिए,
मैं हमेशा बोलता हूँ ये टॉप वाला जो है 61.8 लेता हूँ, ये 50 वाला है, ये 38.2 का है। आप ये ज्ञान वाला जो टूल है ना, इसमें जो है ये तीनों सेटिंग आप कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। डबल क्लिक इट, सी दिस इज व्हाट, इफ यू कैन एनेबल 0.382, 0.618 एंड 0.5, वही जो है यहाँ पर 1 2 3 लाइन दिख रहे हैं, बाकी के सब बंद कर दीजिए, खाली ये 3 लाइंस एनेबल कर लीजिए। और एक ज्ञान का सेटिंग ले लीजिए जहां पर एक 0.47 कर लीजिए, दूसरा वाला एक 0.53 कर लीजिए, ताकि आपको जो है ऐसा एक 2 लाइन वाला एक मिल जाएगा। तो 2 सेटिंग्स कर लेंगे तो उसके हिसाब से आपको जो चाहे उसके अकॉर्डिंगली इट विल गाइड यू। सो द होल डे इफ यू सी, यहीं पर ये देखिए कितना कंसोलिडेशन, ये वाला देखिए बॉटम में कितना कंसोलिडेशन। ये बॉटम का अगर कंसोलिडेशन देखेंगे तो इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी देके यहीं पर भी कंसोलिडेशन किया हुआ है, which means that in all probabilities if it breaks this level it can easily really go up, right? But we will have to, देखिए if you again you are an option buyer, then you will have to trade very cautiously and carefully, right? So let me convert this back into, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं I just keep 50 वाला, right? So this is 50% वाला लेवल, इन दोनों का ये 50% है, ये 75% है। अगर नीचे ऐसा ही और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये 25% वाला, सो 3 सेगमेंट से बढ़ जाएगा, which means that the zones that we have drawn, market what it does is it takes the first 75%, then the middle 50%, then the bottom 25%, like that, you know. And in that also it will take those 3 lines which I had shown you. So that way market plays out. So accordingly you will have to trade. This is for Nifty. If we could, what I have marked these levels, you also make a note of these levels, and if it goes ऊपर की तरफ अगर चले जाता है, ऊपर की तरफ, yes I have made a level over there also, 26-55 का, okay, but this maybe in this, by this weekend it might do, but nevertheless for today more trading this may look remote, but मार्केट का कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मार्केट डज ऑल दैट व्हिच वी डोंट एक्सपेक्ट. So you can also keep one level in between. If it goes up, then this level would help you, which is coming around 980, 25,980. 25,980 तक जाता है तो 26 टच करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, बट द सेंटर लाइन इज कमिंग 980. So keep these zones smart and accordingly you can trade, है ना. जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी also, if you look at this, if I draw this 25% वाला line again, see the kind of resistance that it has taken. ये देखिए पूरा यहीं पर इसने इसी जो ऊपर का जो, ये ऊपर का वीकली लेवल है, ये बॉटम का वीकली लेवल है, और इसको मैं यहाँ पर और एक जोन ड्रॉ कर दूं, ये टॉप का 75, ये 50% वाला लेवल, ये बॉटम का 25% वाला लेवल. तो इस पर्टिकुलर जोन को इफ वी डिवाइडेड बाय 25 25 25 कर लेते हैं, उसने रेजिस्टेंस
टॉप 75 से उतरा हुआ है तो 50 पे आके लैंड हुआ है। यहां से जब 50 से निकला है 75 तक जाके टच कर लिया है। सेम वे if it goes up and if it takes a resistance and comes down, in all probabilities that it might come down over here, or in all probabilities that it could even go and touch this particular center line, because बैंक निफ्टी में मोमेंटम है। सो 58 410 420 430 whatever that it works out, right? So यहाँ पर भी देख लिए रिजेक्शन कहाँ पर 25 वाला लाइन है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे किया हुआ है। सो द जोन्स रियली प्ले आउट वेरी वेरी वेल। नेवर एवर कंसिडर अ सिंगल लाइन वाइल ट्रेडिंग बिकॉज स्मार्ट मनी नेवर डज एक सिंगल लेवल पे कभी बाइंग नहीं होती है, हमेशा एक जोन पर ही परचेज हो पाता है, क्योंकि उनको ऑर्डर जो है पार्ट्स में रिलीज करते हैं, तो इट इज ऑलवेज जोन। सो दे वुड ऑलवेज do their best to defend their zones, you know. So that's all for Bank Nifty. In all probabilities, आज तो मुहूर्त ट्रेडिंग है, मे बी परसों वी कैन एक्सपेक्ट दिस जोन। अगर गैप अप खुल जाता है तो बात अलग है, राइट? और एल्स कीप दीज 1 2 3 इन माइंड, अकॉर्डिंगली यू ट्रेड। दे आर ऑल वेरी क्रिटिकल लेवल्स। ये तो सेंटर वाला 58 पे है एंड 58 पे सपोर्ट भी ले लिया है, क्योंकि आई एम शोइंग यू 5 मिनट्स का चार्ट, है ना? सो द लेवल्स आर pretty well drawn and they are very accurate, very accurate. You have yourself witnessed these levels, how beautifully the levels play out. So बट उन लेवल्स पे स्किलफुली ट्रेड कैसा करना है, प्रॉफिट बनाना है, वो आपका स्किल सेट पे डिपेंड रहेगा, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट मुहूर्त ट्रेडिंग। बाय बाय।